बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की जो डिस्कशन है, हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है, ये लॉजिक गेट्स के बारे में है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपने ऑर गेट और एंड गेट के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी डिस्कशन नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट के बारे में है। आज के लेक्चर पे जाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर पर एक नज़र डालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने आर गेट पढ़ा था, इसका सिंबल, ये इसका ट्रुथ टेबल और इसकी सर्किट डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते थे। दोनों डायोड्स में से एक भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होती थी तो एलईडी ऑन हो जाती थी, इसलिए आपके आउटपुट जो थे वो हाई कंसिडर की जाती थी। इसी तरह हमने एंड गेट के बारे में पढ़ा था। इस केस में जब तक एक भी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस रही तब तक आउटपुट लो रही। ठीक है, तो जैसे ही दोनों डायोड्स जो हैं वो रिवर्स बायस हुई तो वीसीसी देन ग्राउंड नहीं हुई, तो इस वजह से आपको आउटपुट पे हाई मिला। तो ये एंड गेट की डिस्कशन थी हमारी। तो आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की डिस्कशन का पहला टॉपिक नॉट गेट है। बहुत ही सिंपल है, सिंगल इनपुट गेट है ये। तो इसका सिंबल ये है आपके पास, ये आप एक ट्रायंगल बना के इसके आगे एक बबल बना देते हैं। ठीक है, तो इसको आप इन्वर्टर भी कहते हैं। सो ये लो को हाई और हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कैसे करता है, इसके लिए सिंगल आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं वो इन्वर्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर इनपुट पे बेस बतौर इनपुट टर्मिनल यूज़ किया जाएगा और कलेक्टर जो है बतौर आउटपुट टर्मिनल इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि सर्किट में आपको नज़र भी आ रहा है। तो ये सबसे सिंपल गेट है। सो अगर इसकी इनपुट जो है वो 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी। अगर आप इनपुट को 1 करेंगे तो आउटपुट जो है वो 0 होगी, यानी लो को हाई और हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिसको हमने आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है वो नॉट गेट है। नॉट गेट जो है, नॉर गेट है, सॉरी, नॉर गेट जो है बुनियादी तौर पे दिस इज नॉट आर। तो आर गेट के साथ आप एक इन्वर्टर अगर लगा दें तो वो नॉर गेट कहलाएगा। सो आर गेट की जो भी आउटपुट बनती थी अगर उसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये फंक्शनिंग बुनियादी तौर पे नॉर गेट की फंक्शनिंग कहलाएगी। ठीक है, इसका सिंबल भी अगर आप देखें तो बहुत मिलता जुलता आर गेट से। सो दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ आर गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। ठीक है, फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, राइट। अच्छा, अगर आप सर्किट डायग्राम की तरफ देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं। ये आपका वही सेम सर्किट है जो कि आर गेट का सर्किट था, और ये जो सर्किट है जिसमें आपको ट्रांजिस्टर शो हो रहा है ये बुनियादी तौर पे एग्जैक्टली वही सर्किट है जो कि नॉट गेट का सर्किट था। ठीक है, आर फॉलोड बाय अ नॉट गेट इज बेसिकली अ नॉर गेट। ठीक है, तो इसकी अगर आउटपुट को देखें तो आर गेट में हमने ये पढ़ा था कि दोनों इनपुट में से अगर एक भी हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी। तो आर गेट के ट्रूथ टेबल को बिल्कुल रिवर्स कर दें तो आपके पास नॉर गेट का टेबल आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 0 0 0 प्लस 0 0, लो लो, योर आंसर शुड बी लो, और आगे आपने इन्वर्टर लगा दिया है वो उसको हाई कर देगा, दैट्स वाई दिस इज 1। ठीक है, इसी तरह 0 1 आर गेट अगर लगाया जाए तो 1 होता है, और इन्वर्टर लगा दिया जाए उसके आगे तो 1 को वो 0 कर देगा। 1 0 1 और इन्वर्ट कर दें उसको तो 0, 1 1 1 इन्वर्ट कर दें तो 0। तो ये नॉर गेट का टेबल आपके पास मौजूद है। सो इस सर्किट डायग्राम को जहन में रखना है, जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो इसी सर्किट को हम एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज की डिस्कशन का हमारा आखिरी मौजू होगा नैंड गेट।
नैंड गेट को आप नॉट एंड का कॉम्बिनेशन जो है वो तस्वर कर सकते हैं, यानी एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। एंड गेट की जो भी आउटपुट है उसको आपने इन्वर्ट कर देना है। सो एंड गेट के टेबल को अगर हम जहन में लेके आते हैं तो उसमें हम ये करते थे कि जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होती उसकी आउटपुट हाई नहीं होती। ठीक है, सो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 उसका आंसर था। अब आपने उसके आगे जो है एक इन्वर्टर लगा दिया है, नॉट गेट लगा दिया है जो कि आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। सो ओके, 0 0 0 आना चाहिए था, उसके आगे नॉट लगा दिया तो उसने 0 को 1 कर दिया। राइट, पहला ऑप्शन है, पहला कॉम्बिनेशन देखें। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, 0 0 अगर एंड गेट की इनपुट हो तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? 0, इन्वर्टर उसको 1 कर देगा। 1 0 की आउटपुट भी 0 आएगी, इन्वर्टर उसको 1 कर देगा। 1 1 की आउटपुट 1 आएगी, इन्वर्टर ने उसको 0 कर देगा। ठीक है, सो ऐसा लॉजिक स्विच जो इस टेबल को वेरीफाई करेगा वो नैंड लॉजिक गेट कहलाएगा। इसका सिंबल है। सो मैथमेटिकली भी अगर इसकी आप बुलियन इक्वेशन देखें, सो आउटपुट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, और के केस में आपने देखा था कि आउटपुट जो थी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस बी इनवर्स के बराबर था, और नैंड गेट के केस में ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी आपकी आउटपुट। ये सर्किट है। इस सर्किट को अगर दो पार्ट्स में देखें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इसका पहला पार्ट एग्जैक्टली एंड गेट है, ये वही सेटिंग है जो आप एंड गेट के लिए करते थे, और इन्वर्टर के तौर पे आपने एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो ये VCC शेयर हो रही है थ्रू R1 और R2। अब अगर जहन पे थोड़ा सा जोर डालें तो आप देख सकते हैं कि जब आपने एंड गेट बनाया था तो उसको भी आपने VCC दिया था। सो ये VCC आपने एंड गेट को भी दिया है, ये VCC आपने कलेक्टर को भी दिया है। सो ये कलेक्टर बायसिंग के लिए है। ठीक है, और ये सिंपल एंड गेट की वर्किंग के लिए आपने थ्रू R1 यहाँ पे VCC अप्लाई किया है। ठीक है, अगेन ये भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि बतौर आप इसे इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बुनियादी रिप्रेजेंटेशन थी सर्किट डायग्राम की। अगर सर्किट से वर्किंग का एनालिसिस किया जाए तो बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि इन्वर्टर का काम होता है कि आपको बेस पे क्या मिला है। तो अगेन डायोड्स को आपने इस तरह कनेक्ट किया है कि इनकी एक साइड पे VCC है, दूसरी साइड पे इनपुट है जो भी आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जब आप हाई अप्लाई करेंगे तो ये डायोड रिवर्स बायस होगी, सो VCC बेस पे मौजूद होगी। ठीक है, सो योर आउटपुट विल बी लो। ठीक है, ओके, इनमें से अगर एक भी जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी तो VCC ये जो है थ्रू R1 एंड फ्रॉम दैट डायोड वो ग्राउंड हो जाएगी। एक भी अगर लो है तो बेस पे लो आएगा तो आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उससे रिवर्स फंक्शनिंग है जैसे कि एंड गेट की होती थी। अब इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इस्तेमाल किया था, ये प्रैक्टिकल मैंने मैनुअली किया है, सिंपल बैटरी यूज़ की है। हाँ, ये बैटरी जो मेरे पास अवेलेबल थी ये 9 वोल्ट की थी। आमतौर पे हम 5 वोल्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उस 5 वोल्ट सफिशेंट होता है। ठीक है, हाँ, आप 9 वोल्ट से भी कर सकते हैं, बस आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी है कि आपकी LED बर्न आउट ना हो। ठीक है, तो सफिशिएंट रेजिस्टेंस लगाएंगे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड किया है तो LED की जो है टॉलरेंस कितनी है, बर्दाश्त कितनी कर सकती है। सो यू नीड अ बैटरी, DC पावर सप्लाई, यू नीड अ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है। 3 लेग डिवाइस है, इसकी एक साइड सेमी सर्कुलर होती है, दूसरी फ्लैट होती है। तो फ्लैट साइड को अपनी तरफ करके देखिएगा तो पहला टर्मिनल जो है लेफ्ट से एमिटर, दूसरा कलेक्टर, और लास्ट में जो है आपके पास बेस होगी। सो दिस इज एन LED एंड यू नीड 2 डायोड्स एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। सो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं।
सो इनको हम सर्किट डायग्राम को जहन में रख के ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है वो लगाएंगे और एलईडी ऑन है या ऑफ है उससे हमें अंदाजा होगा कि आउटपुट हाई है या लो है। ओके, नॉट गेट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिएगा इसकी ये साइड जो है ये फ्लैट साइड है, सो ये एमीटर होगा, सेंटर में जो है आपके पास कलेक्टर होगा और ये वायर जो आपकी है ये बेस होगी, ठीक है। ओके, बेस पे आपने इनपुट अप्लाई करनी है। ये बैटरी है, ये अपर वायर जो है यहाँ पे आप 1 दे रहे हैं, ये हाई है, ये ग्राउंड है आप। तो ये पूरी लाइन जो है ये ग्राउंड को शो कर रही है और ये पूरी लाइन जो है ये आपकी VCC 9 वोल्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। सो ये कलेक्टर को आपने थ्रू दिस रेजिस्टेंस जो है वो VCC प्रोवाइड की है, राइट। एमीटर को आपने ग्राउंड किया है, ये देखिएगा इस वाइट वायर से एमीटर को ग्राउंड किया है। ये आपने कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान, क्योंकि एमीटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है, या कलेक्टर और एमीटर के दरमियान हमने एलईडी इंसर्ट की है। अब ये बेस पे आपने जो है वो इनपुट लेने के लिए ये वायर लगाई है, दिस इज कनेक्टेड एट द बेस। ये बेस को जब आपने 1 प्रोवाइड किया है, VCC प्लस 9 वोल्ट से आपने इसको कनेक्ट किया, देन योर एलईडी इज ऑफ। सो योर कॉम्बिनेशन इज योर इनपुट इज हाई, योर आउटपुट इज लो, ठीक। सो ये इनवर्स ऑपरेशन जो है ये वेरीफाई होता है यहाँ से। अब आप इसी सर्किट में देखें हमने क्या किया, इस वायर को जो कि आपने यहाँ पे कनेक्ट की थी, यहाँ से इसको जो है वो निकाला और ग्राउंड कर दिया। लो इनपुट जो है वो बेस पे दे दी है, बेस को जैसे ही आपने ग्राउंड किया आपकी एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो इस टाइम हमारी वो हाई है, ठीक है। सो एक सिंपल ट्रांजिस्टर यूज करके आप नॉट गेट्स जो है उसे डिजाइन कर सकते हैं, जो लो को हाई और हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल, बहुत सादा है। और यहाँ जो बेसिक टेक्निक यूज हुई है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपने इस्तेमाल की है ट्रांजिस्टर की, जिसमें आप मीटर को ग्राउंड करते हैं, ठीक है। अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। नॉर गेट। नॉर गेट में 2 चीजें होती हैं आपके पास। एक आपके पास सर्किट के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में आप जो है आर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरा पार्ट आपका जो है वो इन्वर्स करने के लिए नॉट गेट का पार्ट होगा, ठीक है। तो नॉट गेट आपने ट्रांजिस्टर के जरिए बनाना है, आर गेट की कॉन्फ़िगरेशन वर्किंग आप पहले से जानते हैं। बेस पे आपने इनपुट अप्लाई करनी है। ये 2 डायोड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, ये देखिएगा इसकी एन साइड ये है, ठीक है। ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है, दोनों डायोड्स की। ये 2 वायर्स मैंने इस्तेमाल की हैं इनपुट टर्मिनल के तौर पे। ये यहाँ पे आपका जो है वो 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ कनेक्ट किया, तो ये पूरी जो रो है यहाँ से किसी भी जगह से आप VCC ले सकते हैं, ठीक है। ये वायर यहाँ पे इजाफी है, बेसिकली यहाँ डिसकनेक्शन आता है तो इसको कंटिन्यूएशन के लिए जो है वो कनेक्ट किए, अदरवाइज इसकी फिलहाल यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है। सो ये अगेन कलेक्टर से आपने VCC को कनेक्ट किया है, एमीटर को आपने ग्राउंड किया है थ्रू दिस वायर, ठीक है। ये बेस आपने जो है एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दी है इन दोनों डायोड्स के एन टर्मिनल के साथ। अब आपने क्या किया कि डायोड्स की दोनों की पी साइड जो है इन 2 वाइट वायर्स के जरिए आपने ग्राउंड कर दी, 0 0 लो अप्लाई कर दिया आपने इनपुट पे, योर आउटपुट इज हाई, ठीक है। आर गेट में आप 0 0 करते थे तो उसका आंसर आता था 0, बेस पे लो होगा तो इन्वर्टर उसको हाई कर देगा, दैट्स व्हाई योर एलईडी इज ऑन, ठीक है। तो इस सर्किट को गौर से देखें, बड़ी आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप नॉर गेट का जो सर्किट आपने बनाया था उसको ज़हन में रखें, या आर गेट और नॉट गेट का जो अलग-अलग से सर्किट पड़ा था उसको भी ज़हन में रखें, तो इसकी वर्किंग हमें समझ आ जाए कि इसके सारे कॉम्बिनेशन हम इस कॉन्फ़िगरेशन में चेक। ये 0 0 का केस था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। इसमें देखिएगा
ए को आपने जो है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया, पहली डायोड को, दूसरी डायोड को आपने ग्राउंड कर दिया। सो ए इज 1, बी इज 0। आर गेट होता तो आउटपुट होती 1 और नॉर गेट है तो आउटपुट होगी 0। दैट्स व्हाई योर एलईडी इज ऑफ। इसी तरह अगर आप टर्मिनल को चेंज कर दें, ए को 0 कर दें, बी को 1 कर दें, सो अगेन यू गेट सेम रिजल्ट। और लास्टली नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो, देखिए हमने दोनों वायर्स जो हैं, दोनों डायोड्स की पी साइड जो है इनको वीसीसी से हाई से 1 से कनेक्ट कर दिया। योर एलईडी इज स्टिल ऑफ। ठीक है, इसका मतलब आपकी आउटपुट अभी भी लो है। 1 1 आर गेट ने उसको 1 किया, बेस पे 1 होगा तो कलेक्टर पे लो होगा। ठीक है, जैसे ही आप बेस पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो कलेक्टर से वीसीसी जो है मीटर के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपकी एलईडी जो है वो ऑफ होगी, आपको कलेक्टर पे लो मिलेगा। स्विच ऑन कहेंगे हम ट्रांजिस्टर। लास्टली नैंड गेट की तरफ आते हैं। नैंड गेट के दो पार्ट्स हैं। पहला जो है वो एंड गेट लगाएंगे हम एज इट इज, जैसे कि पहले लगाते थे, और एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसके साथ इन्वर्टर लगा देंगे। ठीक है, सो नॉट एंड बन जाएगा, या उसे आप नैंड गेट कहते हैं। सो ये मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है। उसमें डायोड्स की साइड जो है वो डिफरेंट है। ये एन साइड है और ये पी साइड है। दोनों डायोड्स की ये एन साइड है, ये पी साइड है। ये दोनों आपके इनपुट टर्मिनल्स हैं। ये बेस को आप इनपुट दे रहे हैं थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर को आप इस रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी दे रहे हैं। ठीक है, और वही वीसीसी आप इन डायोड्स के टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। और ये एमीटर को ब्लैक वायर से आपने जो है वो ग्राउंड किया है। अब आपने दोनों इनपुट टर्मिनल को देखें, इन दोनों को आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, यानी ए और बी दोनों 0 हैं। ठीक है, आपकी एलईडी ऑन है। 0 0 एंड गेट क्या करता है, इसको 0 करता, और इन्वर्टर ने अब उसके साथ क्या करना है, उसको इन्वर्ट कर देगा। सो 0 0 0 और इन्वर्टर उसको 1 कर देगा। सो आपकी आउटपुट हाई होनी चाहिए। सो योर एलईडी इज ऑन। ठीक है, सो ये नैंड गेट के ट्रुथ टेबल का पहला ऑप्शन जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया एक्सपेरिमेंटली। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये देखें जी, अब आपने एक वायर को जो है वो ग्राउंड कर दिया है, दूसरे को आपने वीसीसी से कनेक्ट कर दिया है। ए इज 1, बी इज 0। ठीक है, सो एंड गेट अगर होता तो 1 0 0 होता। इन्वर्टर अब उसके साथ लगा दिया है तो ये उसको 1 कर देगा। योर एलईडी शुड बी ऑन। यस, योर एलईडी इज ऑन। सो दैट्स व्हाई ये देखें ये 1 है, सो दिस वायर, और इस वायर के थ्रू ये 0 है। ठीक है, एंड गेट की आउटपुट 0 होनी चाहिए थी। ये वीसीसी आपने यहाँ पे दी है, ये वीसीसी जिस डायोड के अगर 0 होगा वो फॉरवर्ड बायस होगी, उससे ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, सो बेस पे लो होगा, कलेक्टर पे हाई होगा, आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। अब इसका इनवर्स कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए पे 0, बी पे 1। ये देखिएगा, ये ए पे 0 आपने प्रोवाइड किया है, बी पे 1 प्रोवाइड किया है। योर एलईडी इज स्टिल ऑन, आउटपुट इज स्टिल हाई। ओके, लास्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं नैंड गेट का। सर्किट को अगेन गौर से देखिएगा। इनपुट के जो दोनों वायर्स थी, ये वाइट वायर्स जो हम इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों को आपने हाई से कनेक्ट कर दिया है। ए इज 1, बी इज 1। सो ए भी 1 है, बी भी 1 है, दोनों डायोड रिवर्स बायस हैं, बेस पे हाई है तो कलेक्टर पे लो होगा। एलईडी शुड बी ऑफ एंड एलईडी इज ऑफ। ठीक है, सो ये बुनियादी तौर पे डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास इन गेट्स की। तो आज हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा है कि नॉट गेट पे जो आप इनपुट अप्लाई करते हैं वो उसको इन्वर्स कर देता है। अगर आप लो प्रोवाइड करेंगे तो उसको हाई कर देगा, और अगर नॉट गेट के इनपुट पे आप हाई प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको लो कर देगा। ठीक है, इसी तरह हमने डिस्कस किया नॉर गेट को। सो नॉर गेट आर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें अगर आप देखें तो आर गेट की जो भी आउटपुट पॉसिबली बनती है, अगर आप उसको इन्वर्ट कर दें तो वो नॉर गेट की आउटपुट बन जाएगी। और लास्टली
हमने नैंड गेट को पढ़ा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। सो एंड गेट की जो भी इनपुट आती थी, नैंड गेट की एग्जैक्ट उसका इनवर्स होगी, ठीक है। सो आप अगर कंपेयर करें एंड गेट से नैंड गेट की आउटपुट को, तो एंड गेट में ये होता था कि एक भी इनपुट अगर लो हो जाती थी तो आउटपुट लो हो जाती थी। नैंड गेट इसका उलट है, एक भी इनपुट अगर लो होगी तो आउटपुट हाई होगी, ठीक है। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी, आज की डिस्कशन समझ आई होगी, सर्किट डिस्क्रिप्शन की भी आपको समझ आई होगी कि प्रैक्टिकली ब्रेड बोर्ड पे आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि ये ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिनको आप घर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से कंपोनेंट्स मार्केट से अवेलेबल होते हैं। द बेस्ट प्रैक्टिस इज के आप ये जो कंपोनेंट्स हैं बहुत ही कम कीमत में आसानी से मार्केट से दस्तयाब लेके खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखें, ताकि आपको बेहतर सीखने का मौका मिले। लें जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।